क्या आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य रचना भारत के इतिहास में सबसे नियमबद्ध, संगठित और गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर पर आधारित थी। महाराज की सेना में 80% मावले शामिल थे। हर साल 4 महीने की पगारी छुट्टी दी जाती थी। पायदल सेना यानी मावले शिवाजी महाराज की सैन्य ताकत की रीढ़ मानी जाती थी। 9 सैनिकों पर 1 नाइक, 10 नाइकों पर 1 हवलदार, 3 हवलदारों पर 1 जुमलेदार और 10 जुमलेदारों पर 1 हजारी मनसबदार। इतनी सटीक रचना कम ही राजाओं ने बनाई थी। घोड़दल 2 प्रकार का था, बारगीर जिन्हें घोड़ा और हथियार राज्य देता था, और शिलेदार जो अपने घोड़े और शस्त्र खुद रखते थे। यही घुड़सवार रात दिन लंबी दूरी तय करके शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। भारतीय इतिहास में पहली बार एक संगठित और शक्तिशाली नौसेना बनाने का श्रेय भी शिवाजी महाराज को जाता है। इसीलिए उन्हें आज फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। महाराज के किले ही असली रक्षा कवच थे। हर किले पर किल्लेदार, सबनीस और हवलदार 3 अधिकारी मिलकर सुरक्षा संभालते थे। महाराज की सेना तलवार, ढाल, भाले और तोपों से लैस थी, लेकिन असली ताकत थी गनीमी कावा, गुप्तचर जाल और अद्भुत चपलता। यही रणनीति बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। शिवाजी महाराज की सैन्य रचना सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि स्वराज्य का शिल्प, डिसिप्लिन का आदर्श और हिंदवी स्वराज्य का अभिमान थी। क्या आप जानते हैं, समुद्र के बीच खड़ा एक जल दुर्ग जिस पर कभी मराठा आरमार का झंडा लहराता था, ये है सुवर्ण दुर्ग, जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। साल 1660 छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे आदिलशाही से जीतकर मराठा साम्राज्य का एक अभेद्य गढ़ बना दिया। कोंकण के समुद्री किनारों की रक्षा के लिए ये किला सबसे मौके पर था। रत्नागिरी जिले के दापोली के पास हरने बंदर में स्थित ये किला समुद्र के बीच 8 एकड़ के खड़कीले टापू पर बना है। 24 बुर्ज, मजबूत तटबंदी, तोपखाने के अवशेष और मीठे पानी के टैंक सब इसकी शक्ति साबित करते हैं। मराठा नौसेना के महान सरदार कान्होजी आंग्रे के समय इस किले ने इतिहास रचा। मॉनसून में मराठा जहाज़ों के लिए यह सबसे बड़ा सुरक्षित ठिकाना था। सुवर्ण दुर्ग के आसपास कनका दुर्ग, फत्तेगढ़ और गोवा जैसे छोटे किले भी बने थे, जो मिलकर पूरी कोंकण तटरेखा की सुरक्षा करते थे। इसीलिए ये क्षेत्र मराठों का मजबूत नौसैनिक बेस कहलाता था। साल 1818 में ये किला अंग्रेजों के हाथ लगा, लेकिन आज भी समुद्र में खड़ा सुवर्ण दुर्ग मराठा साम्राज्य की समुद्री ताकत और शौर्य की गवाही देता है। आप जानते हैं, अरब सागर की लहरों के बीच चट्टानों पर अडिग खड़ा है एक योद्धा, खानदेरी किला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के पास स्थित ये जलदुर्ग सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की ताकत है। साल 1679 जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों और सिद्दी के समुद्री वर्चस्व को चुनौती देने के लिए इस किले का निर्माण करवाया। मराठा आरमार के वीर सेनापति मायनाक भंडारी ने समुद्र के बीच इस अभेद्य किले को साकार किया। यह किला मराठा नौसेना का मजबूत आधार बना, जहां से दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखी जाती थी। आज भी यहां की मजबूत दीवारें, पुरानी तोपें, दीपगृह, मंदिर इतिहास की गवाही देते हैं। 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के तहत इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। खानदेरी किला, समुद्र में बसा भारत का गौरव। जिसके पास आरमार उसी का समुद्र, ये समझ चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसीलिए उन्होंने खड़ा किया भारत का पहला शक्तिशाली स्वदेशी नौसेना बेड़ा। जब विदेशी ताकतें सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज समुद्र पर राज कर रहे थे, तब शिवाजी महाराज ने ठाना, अब समुद्र भी स्वराज्य का होगा। उन्होंने कोंकण के कोली, भंडारी, आगरी जैसे स्थानीय समाज को साथ लिया। उनके अनुभव से एक मजबूत आरमार तैयार किया। 1657 में कल्याण भिवंडी में जहाज बनाने के कारखाने शुरू हुए। गुराब, गलबत, मछवा जैसी स्वदेशी जहाजें बनाई गईं। समुद्र किनारे बने अभेद्य किले, सिंधुदुर्ग किला और विजयदुर्ग किला ने दुश्मनों के लिए रास्ते बंद कर दिए।
इस मजबूत नौसेना के दम पर शिवाजी महाराज ने विदेशी ताकतों को चुनौती दी और साबित किया समुद्र पर भी स्वराज्य का हक है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है भारतीय नौसेना के जनक। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग स्वराज्य की नींव था। इसके प्रमुख बहिर्जी नाइक थे, जो वेश बदलने और दुश्मन को धोखा देने में माहिर थे। इस गुप्तचर तंत्र ने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखी और सही समय पर सटीक जानकारी दी। इसी कारण सूरत की लूट, पनहालगढ़ की घेराबंदी और अफजल खान वध जैसी बड़ी जीतें संभव हुई। ये गुप्तचर विभाग इतना गुप्त था कि आज भी इसके सदस्यों की संख्या रहस्य बनी हुई है। इसे स्वराज्य का तीसरा नेत्र कहा जाता था। इसमें जानकारी की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण थी। गलत जानकारी देने पर कठोर दंड दिया जाता था। संवाद के लिए सांकेतिक भाषा और टुमड़ी जैसे संकेतों का उपयोग किया जाता था। क्या आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत के पीछे एक ऐसा नाम था जो कभी सामने नहीं आया। वो थे बहिर्जी नाइक। रामोशी समाज से आने वाले बहिर्जी नाइक स्वराज्य के सबसे खतरनाक और चालाक गुप्तहेर थे। दुश्मन के इलाके में घुसकर हर छोटी बड़ी जानकारी निकालना ये उनकी खासियत थी। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की कई बड़ी जीतों के पीछे बहिर्जी और उनके जासूसों का सबसे बड़ा हाथ था। उनका जन्म अहमदनगर के शिंगवे नाइक गांव में हुआ था और उनकी समाधि आज भी सांगली के भूपालगढ़ में मौजूद है। इतिहास में उनका नाम भले कम लिखा गया हो, लेकिन उनकी बुद्धिमता और साहस ने स्वराज्य की नींव मजबूत की। गुप्तहेर ऐसा जो दिखा नहीं पर हर जीत में था।